हर पल जियो का ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जब अमार को सदफ ठुकरा देती है, उसे कहती है कि दोबारा मुझे से मिलने की कोशिश मत करना क्योंकि तुम मुझे डिवोर्स दे चुके हो और अब तुम्हारा मुझ पर कोई भी हक नहीं है। तो अमार इससे बहुत ज्यादा माफिया भी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इसको सदफ हरगिज भी माफ नहीं करती। दूसरी जानब आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि सदफ की माँ सदफ से कहती है कि बेटा अब तुम जो कुछ भी करोगी मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे तुम अब बिलाल अब्दुल्ला से शादी करो या ना करो, मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगी और साथ ही रहूंगी। आप ये भी देखेंगे कि बिलाल अब्दुल्ला सदफ को अपने ऑफिस में बुलाता है और इसे कहता है कि सदफ हमें कल लाहौर निकलना है। तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला के पास जाती है, इसे कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि सदफ तुम एक बार फिर से सोच लो मेरे साथ जाने के लिए। तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला से कहती है कि अब मुझे किसी बात को सोचने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जब मेरी माँ राजी है तो फिर मैं किसी और को बीच में क्यों डालूं। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ से कहता है कि ठीक है जब मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम उसी वक्त वहां पर आ जाना। सदफ फिर बिलाल अब्दुल्ला के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। और दूसरी जानब आप लोग ये भी देखेंगे कि जब अमार हमशा से कह रहा होता है कि सदफ ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, इसे बिलाल अब्दुल्ला के साथ दोबारा नहीं मिलना चाहिए था, इसने भी तो गलती की है ना। तो हमशा अमार से कहती है कि अमार पहले तो तुमने गलती की थी ना, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि तुम अब सदफ को दोबारा अपना नहीं सकते, वो तुम्हें रिजेक्ट कर चुकी है। तुमने अपनी मोहब्बत के साथ खुद ही ये सब कुछ किया है। अगर तुम दानिया के साथ दिल लगी ना करते तो आज तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना होता। तो अमार हमशा से कहता है कि हमशा क्या तुम्हें भी सदफ की तरह मुझ पर यकीन नहीं आता कि दानिया सिर्फ और सिर्फ मेरी दोस्त है, मेरा उसके साथ किसी किस्म का कोई भी रिश्ता नहीं है। तो हमशा ये बात सुनकर कहती है कि आप तो चाहे जो कुछ मर्जी हो, सदफ ने जो समझना था वो समझ चुकी है और तुम इसे डिवोर्स दे चुके हो और अब वो तुम्हारे साथ कभी भी नहीं जाएगी। तुम ये भी बात कान खोल के सुन लो कि कल बिलाल अब्दुल्ला के साथ सदफ लाहौर जा रही है। जब अमार सुनता है कि हमशा के मुंह से कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ लाहौर जा रही है तो वो हमशा से कहता है कि हमशा खुदा के लिए इसे रोक लो, मैं इसे नहीं खोना चाहता। तो हमशा इसे कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वहीं पर अमार सदफ को देख लेता है और सदफ को कहता है कि सदफ मुझे माफ कर दो। तो सदफ इसे कहती है कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे आखिरी मुलाकात कर चुकी थी, इसके बाद मुझे रोकने की कोशिश मत करना और अब तुम्हारा मुझ पर कोई भी हक नहीं है। और साथ ही साथ वो अमार से ये भी कह देती है कि एक बार और सुन लो कि मैं अब बिलाल अब्दुल्ला के साथ लाहौर जा रही हूँ, अब तुम्हें मैं और भी ज्यादा अपनी मोहब्बत में तड़पाऊंगी। जब सदफ अमार से कहती है कि अमार तुम वही हो ना, तो अमार ये सदफ की बातें सुनकर रोने लग जाता है और हमशा अमार को हौसला देती है कि अब रोने का कोई फायदा नहीं है, अब तुम सदफ को खो चुके हो और वो तुम्हें सब कुछ सच सच बता चुकी है। और साथ ही साथ आप लोग ये भी देखेंगे कि हमशा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं क्योंकि हमशा भी नहीं चाहती कि बिलाल अब्दुल्ला के साथ लाहौर जाए, क्योंकि वो भी बिलाल अब्दुल्ला को चाहने लगी है, इससे मोहब्बत करने लगी थी। और जब हमशा को ये मालूम हो जाता है कि सदफ ने अमार से तलाक ले ली है और अब वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ लाहौर जा रही है तो उसका भी दिल दुखने लग जाता है। इसका बस नहीं चलता कि वो सदफ से जाकर कहे कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के साथ ना जाओ, लेकिन जब हमशा सदफ से मिलती है तो इसे कहती है कि तुम अमार को एक बार फिर माफ कर दो। तो सदफ हमशा की ये बात सुनकर कहती है कि हमशा मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे साथ अमार की दरख्वास्त मत लेकर आया करो और अब वो मुझे तलाक दे चुका है, तुम अच्छे तरीके से जानती हो कि इसका अब मेरे ऊपर कोई भी हक नहीं है। तो हमशा सदफ से ये भी कहती है कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के साथ लाहौर मत जाओ। सदफ हमशा से कहती है कि मैं हर हाल में जाऊंगी और मैं जाकर अमार को दिखाऊंगी। तो हमशा सदफ को इसलिए उसके साथ जाने के लिए रोकती है क्योंकि वो बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती है, इसीलिए तो वो सदफ को इसके साथ जाता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए वो सदफ से ये भी कहती है कि बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत करती हूँ मैं। और आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि जब सदफ अमार को ठुकरा देती है तो अमार रोता हुआ वहां से वापस मायूसी की हालत में अपने दोस्त के घर पर चला जाता है और अपने दोस्त से जाकर कहता है कि वो यहाँ से जा रही है बिलाल अब्दुल्ला के साथ। तो इसका दोस्त इसको कहता है कि जो चीज एक बार हाथ से निकल जाए वो दोबारा नहीं आ सकती वापस। तो अमार ये बात सुनकर कहता है कि मैं कभी भी सदफ को भूल नहीं सकता, वो मेरी मोहब्बत थी, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। तो इसका दोस्त कहता है कि इस मोहब्बत का तुम्हें पहले एहसास करना चाहिए था, तुमने दानिया के साथ आकर ये सब कुछ क्यों करके अपनी मोहब्बत को खो दिया, अपनी जिंदगी को खो दिया। तो अमार अपने दोस्त से कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैं दानिया को कभी भी माफ नहीं करूंगा, इसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है और अब मैं इसकी शक्ल पर थूकना भी पसंद नहीं करता
और इसका दोस्त अमार से कहता है कि तुम्हें पहले भी सोचना चाहिए था जब तुम्हारी सदफ से शादी हुई थी। और दूसरी जानब आप लोग ये भी देखेंगे कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को फोन करके कहता है कि आज हमारी सुबह की फ्लाइट है। तो सदफ अपना सामान लेकर बिलाल अब्दुल्ला की तरफ चली जाती है। जब सदफ बिलाल अब्दुल्ला के साथ लाहौर में पहुंच जाती है तो बिलाल अब्दुल्ला इसे एक होटल में रूम ले देता है। उसके बाद सदफ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो खुशी इसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला की वजह से आती है। सदफ यही चाहेगी कि बिलाल अब्दुल्ला इसे फिर से मोहब्बत करना शुरू कर दे, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला के दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं होगी और वो सदफ से मोहब्बत तो करता है लेकिन इसे इजहार नहीं कर पा रहा। वो सदफ से कहता है कि सदफ, तुम मेरी मोहब्बत को पहली बार भी रुसवा कर चुकी हो और अब मैं नहीं चाहता कि मैं फिर से तुमसे मोहब्बत करूं और फिर से मैं इस गम का शिकार हो जाऊं। तो सदफ बिलाल अब्दुल्ला को यकीन भी दिलाने की कोशिश करती है कि आप एक बार मुझसे मोहब्बत तो करके देखें, इस बार मैं आपकी मोहब्बत को रुसवा नहीं होने दूंगी, यानी कि मैं आपकी मोहब्बत को नहीं ठुकराऊंगी। लेकिन बिलाल अब्दुल्ला ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और सदफ बिलाल अब्दुल्ला के आगे पीछे आने की कोशिश भी करेगी। होटल में तो बिलाल अब्दुल्ला सदफ को रिजेक्ट करके आगे चला जाता है। सदफ इसे रोकने की भरपूर कोशिश करती है कि बिलाल अब्दुल्ला सिर्फ एक बार मुझ पर नजर मार ले, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला इसको देखे बिना ही वो आगे चला जाता है। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि जब सदफ और बिलाल अब्दुल्ला लाहौर में इकट्ठे प्रोजेक्ट करते हैं तो आखिरकार बिलाल अब्दुल्ला के दिल में भी सदफ के लिए एक बार फिर से मोहब्बत जाग उठती है और वो सदफ से अपनी मोहब्बत का इजहार भी जरूर करेगा। आने वाली एपिसोड में आप लोग ये भी देखने जा रहे हैं कि सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की शादी हो जाएगी क्योंकि सदफ अमार को डिवोर्स दे चुकी है और अमार को इसने दोबारा से ठुकरा भी दिया है। रह गई हमशा जाकर बिलाल अब्दुल्ला को जब ये बताती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ तो बिलाल अब्दुल्ला हमशा से कहेगा लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं सिर्फ और सिर्फ सदफ से मोहब्बत करता हूँ और वो भी अब ये मुकाम खो चुकी है, लेकिन मैंने सदफ को अभी तक बताया नहीं है। तो हमशा का दिल भी मुतासर हो जाएगा, यानी इसका दिल भी टूट जाएगा बिलाल अब्दुल्ला की वजह से। और जब बिलाल अब्दुल्ला को ये पता चलेगा कि हमशा मुझसे मोहब्बत करती है तो वो फौरन से ही सदफ से अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगा क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं एक बार अपनी मोहब्बत को पहले ठुकरा चुका हूँ, लेकिन अब मैं दोबारा अपनी मोहब्बत को नहीं खोना चाहता। और वो सदफ को ये बताएगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब सदफ ये सुनेगी तो सदफ तो फौरन ही से राजी हो जाएगी क्योंकि वो तो पहले ही यही चाहती है कि मैं बिलाल अब्दुल्ला से शादी करूं और सदफ की माँ भी इस बात से राजी हो जाएगी और वो कहेगी कि बिलाल अब्दुल्ला मेरी बेटी के लिए एक परफेक्ट इंसान है और इसके अलावा कोई भी इसकी जिंदगी में नहीं आ सकता। तो दोस्तों नेक्स्ट आने वाली एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी से प्रेस कर दें।